नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कार्तिक का महीना अब धीरे धीरे समापन की ओर जा रहा है और हम सभी जानते हैं कि कार्तिक के महीने में इतने ज़्यादा नियम होते हैं कि हर किसी से कोई ना कोई नियम तो इन 15-20 दिन जो भी कार्तिक के बीते हैं इन दिनों में छूट ही गए होंगे। तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में कुछ ऐसे नियम हैं जिनको कर लिया जाए तो पूरे कार्तिक स्नान का फल प्राप्त होता है। खास करके उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने कार्तिक महीने में अभी तक कुछ भी नहीं किया है। तो कार्तिक मास के ये जो 5 दिन है वह संपूर्ण कार्तिक स्नान का फल दिलाने वाला है और यह बात स्वयं भीष्म पितामह द्वारा कही गई है, जिसे कि कार्तिक महीने के 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलती है। यानी कि यह नियम आपको कार्तिक मास की एकादशी तिथि से आरंभ करके कार्तिक पूर्णिमा तक करना है। कार्तिक के आरंभ में हमने आपको बहुत सारे नियम बताए और उनका कुछ न कुछ विकल्प भी बताया कि अगर आप ठंडे पानी से स्नान नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा गुनगुना करके स्नान कीजिए। आप ज़मीन पर नहीं सो सकते हैं तो आप बिस्तर पर पतली चादर बिछा कर सोइए। बहुत सारे नियम हमने आपको बताए और जो अगर आप उन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना चाहिए वो भी आपको बताया। लेकिन इन 5 दिनों में आपको जो मैं ये नियम बता रही हूँ इन नियमों का पालन करना है और इन नियमों का पूर्ण पालन करने से आपको पूरे कार्तिक के स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहला नियम होता है इन 5 दिनों में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तारों की छाँव में स्नान करना है। यदि आप नदी स्नान कर सकते हैं तो उत्तम है, परंतु यदि नदी स्नान नहीं हो पाता है तो आप घर पर ही शुद्ध जल और ताज़ा जल जो कि गर्म नहीं होना चाहिए। मैं जानती हूँ इन दिनों सर्दियाँ बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी आपको ताज़े ठंडे पानी से ही इन 5 दिनों में स्नान करना है। कम से कम आपका स्नान सुबह 4 बजे तक पूर्ण हो जाए, ऐसी व्यवस्था आपको कर लेनी है। तो जल में गंगा जल डालकर हर हर गंगे का स्मरण करके स्नान कर लें। कार्तिक का दूसरा नियम है आपको व्रत धारण करना है। पूजा जो करनी है वो तो मैं आपको पहले भी बता ही चुकी हूँ कि स्नान के बाद आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है, तुलसी जी की पूजा करनी है, दीपदान करना है। मैं अभी केवल नियमों के बारे में बात कर रही हूँ। तो दूसरा नियम है व्रत। संभव हो तो 5 दिन आप व्रत कीजिए, नहीं तो आप एकादशी पर तो व्रत करते ही होंगे। बाकी के दिनों में आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप संयमित भोजन लीजिए, शुद्ध सात्विक भोजन, जिसमें कार्तिक के महीने में दलहन यानी कि दालों का सेवन वर्जित बताया गया है। लेकिन आपने पूरे कार्तिक के महीने में दाल अवश्य लिया होगा, पर इन 5 दिनों में आप दाल का त्याग कर दीजिए। प्याज, लहसुन, मूली, बैगन, गोभी, इन चीज़ों का भी, साथ में खट्टी चीज़ें, बासी भोजन, इनका त्याग कर दें। शुद्ध सात्विक भोजन और केवल अपने घर का पका हुआ भोजन, किसी अन्य के घर का भोजन, किसी अन्य के हाथ से बना हुआ भोजन भी इस दौरान नहीं लेना चाहिए। पर आप अपने घर का भोजन चाहे घर में कोई भी सदस्य बनाए आप ले सकते हैं। संभव हो तो अपना भोजन स्वयं ही बनाएं। और जो आप भोजन करते हैं, आप व्रत नहीं कर रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं, लेकिन भोजन के भी कुछ नियम हैं। अब ये नहीं कि आप दिन भर जो मन हुआ आप मुँह में लेते गए खाते गए। संयमित यानी कि जो समय है आपके भोजन का आप भोजन कीजिए। ऐसा ना करें कि दिन भर कुछ ना कुछ खा रहे हैं। शाम का भोजन आप 7 से 7:30 बजे तक ले लें। ये हो गया भोजन का नियम। बिस्तर पर नहीं सोना है, भूमि शयन करना चाहिए। तो भूमि पर आप एक चटाई बिछा लीजिए और इस पर आप चादर बिछा कर सोइए। अगर नीचे ठंड लगने का डर है तो आप बिस्तर पर ही सोइए, लेकिन गद्दा नहीं रखिएगा। गद्दा हटाकर पतली सी चादर बिछाकर फिर आप इस पर सोइए, ऐसा कर सकते हैं। चौथा नियम है शरीर में बिल्कुल आपको इन 5 दिनों में तेल का प्रयोग नहीं करना है, तेल नहीं लगाना है। वैसे भी एकादशी रहेगी तो एकादशी पर तेल नहीं लगाते हैं। द्वादशी पर भी शरीर में तेल से मालिश करने से चर्म रोग होता है। तो ये 2 दिन तो आपको तेल नहीं लगाना है, बाकी के शेष 3 दिनों में भी आप तेल का प्रयोग नहीं कीजिएगा। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा और
इन 5 दिनों में, क्योंकि इन 5 दिनों में बहुत अच्छी अच्छी तिथियां भी आने वाली है। वैकुंठ चतुर्दशी होगा, एकादशी, फिर कार्तिक पूर्णिमा। जितना हो सके भगवान के नाम का कीर्तन करें और दान करें। एकादशी पर अन्न छोड़कर आप अन्य चीज़ों का दान कर सकते हैं। वस्त्र का दान कर सकते हैं। तिल का दान कार्तिक के महीने में शुभ होता है। दीप दान जो सबसे उत्तम दान बताया गया और सबसे अधिक पुण्य कार्तिक के महीने में दीप दान से प्राप्त होता है। तुलसी जी के पास दीपदान कर सकते हैं। पवित्र नदियों के तट पर दीपदान कर सकते हैं। कोई ब्रह्म स्थान है, कोई मंदिर है घर के आसपास, देव वृक्ष जिनमें आंवला, पीपल, बेल वृक्ष आते हैं, इन वृक्षों के नीचे भी आप दीपदान कर सकते हैं। दीपदान जो आप करते हैं प्रयास कीजिएगा कि घी का दीपदान करें। लेकिन अगर संभव नहीं हो पा रहा है तो अब ऐसे में तिल के तेल का प्रयोग कीजिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद 1 लोटा जल लीजिए। इसमें काला तिल, थोड़े से लाल चंदन, मिल जाए तो एक लाल पुष्प ले लीजिए और पूर्व दिशा की ओर मुँह करके भगवान सूर्य का ध्यान करके सूर्य देव को अर्घ दीजिए। इसके बाद तुलसी पूजन करें। तुलसी जी की सेवा पूरे कार्तिक के महीने में की जाती है। अगर आपने तुलसी पूजन पूरे कार्तिक के महीने में किया है तो वो आपको इन 5 दिनों में भी करते रहना है। और एकादशी या द्वादशी इन दोनों तिथियों में आप तुलसी विवाह का भी आयोजन करा सकते हैं। और किसी वजह से इन दोनों तिथियों में अगर छूट जाता है तो आप एकादशी से लेकर पूर्णिमा इन 5 दिनों के अंदर कभी भी आप तुलसी विवाह करा सकते हैं। ऐसा कार्तिक महात्म्य की कथा में वर्णन किया गया है। इन 5 दिनों में मिथ्या भाषण यानी कि झूठ नहीं बोलना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है, किसी का अहित नहीं सोचना है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। यानी कि हम अपने वाणी से भी शुद्ध हो जाए, अपने मन से भी शुद्ध हो जाए और फिर इन 5 दिनों में तुलसी माँ की सेवा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी सेवा के बाद घर के मंदिर में जो नित्य की पूजा होती है वो कर लें। भगवान विष्णु की पूजा करें। इसमें पीले पुष्प, धूप, दीप, फल मूल इत्यादि का प्रयोग कीजिए और पूजन के स्थान पर एक दीपक लगाकर हरे कृष्ण मंत्र का जितना हो सके कीर्तन कीजिए। इतने मन से कीर्तन कीजिए कि आप स्वयं झूम उठे। इतने तल्लीन होकर आपको इन 5 दिनों में भगवान का ध्यान करना है, कीर्तन करना है। संभव हो तो इन 5 के 5 दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं हो पा रहा है तो आप एक ही दिन में आप जैसे कि कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत से लोग हवन करते हैं। जिन्होंने पूरा कार्तिक स्नान किया है वो हवन यज्ञ इत्यादि के बाद ब्राह्मण भोज कराते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। नहीं तो आप केवल दान निकाल कर भी ब्राह्मण को दे सकते हैं, जिसमें अनाज होने चाहिए। वस्त्र आप शामिल कीजिए, साथ में बर्तन, जूते, चप्पल, छाता इत्यादि सब कुछ मिलाकर कार्तिक के महीने में दान करने का विधान है। तो इसमें आपसे जितना हो सके दान कीजिएगा। आप पूरे 5 दिनों में ब्राह्मण भोज करा सकते हैं तो वो भी कराइए। अगर नहीं हो पाता है तो केवल कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन आप एक ब्राह्मण जी को बुलाकर एक घर में छोटा सा हवन करवा लीजिए भगवान विष्णु के मंत्रों के साथ। जो आपने कार्तिक स्नान किया है, 1 महीने का व्रत रखा था, उसकी भी पूर्णाहुति हो जाएगी। और फिर ब्राह्मण को आप भोज कराकर फिर उनको दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लीजिए और अपने कार्तिक स्नान को पूर्ण कीजिए। तो कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में आपको इन नियमों का पालन करना है। और इन नियमों का पालन यदि आप 5 दिनों में अच्छे से कर लेते हैं तो आपको संपूर्ण कार्तिक स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।